नमस्ते, मेरा नाम किंजल गुप्ता है। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर है। आज मैं आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव पर निबंध सुनाने जा रही हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत का गौरव बढ़ाना है। इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। हम सभी भारतवासियों के लिए यह बड़े गर्व की बात है। हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च सन 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने यह आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 साल तक मनाने का ऐलान किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियां, विजयों और बलिदानों को जानने और मनाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य है: पहला, भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उपलब्धियों के बारे में आम लोगों को जागरूक करना है। दूसरा, देश के विकास और प्रगति में युवाओं की जागरूकता और रुचि बढ़ाना है। तीसरा, भारत को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना है। चौथा, 75 वर्षों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की है, यह हम लोगों को बताना है। पांचवा, विविधता में एकता बनाए रखना है। आज़ादी के बाद हमारा देश लगातार बढ़ रहा है। भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्ति माना जाता है। भारत में युवाओं की संख्या अधिक है, जो अपनी काबिलियत से लगातार उन्नति और सफलता के पश्चिम लहरा रही है और देश के विकास में सहयोग दे रही है। आज भारत एक परमाणु शक्ति होने के साथ ही एक बड़ी सैन्य शक्ति भी है। चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वालों को देशों की सूची में भारत का नाम शामिल है। आज भारत को दुनिया आशा भरी नजरों से देख रही है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। हर घर तिरंगा अभियान। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महोत्सव के दौरान सभी सरकारी भवन और घरों में तिरंगा फहराया जा रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत के इस ऐतिहासिक काल को देख रहे हैं और हमारा भारत देश प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है। अब मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक कविता भी सुनाने जा रही हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राबी की शपथ न पूरी है। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख यदि सुनते तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, इंसान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर ना मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते, सूखे कंडों से यहूदी नारे लगवाए जाते। बस इसलिए कहती हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड मनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे।